हेलो फ्रेंड्स, अगर आप दो मंजिला मकान बनाने जा रहे हो या ऑलरेडी बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि किस स्ट्रक्चरल मेंबर का क्या साइज रखना है और उसमें कितने एमएम का सरिया देना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे फुटिंग, कॉलम, प्लिंथ बीम, फ्लोर बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, छज्जा और लिंटल, इन सभी का आपको क्या तो साइज रखना है और इनमें कितने एमएम का सरिया यूज करना है एक दो मंजिल घर के लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप इस पर एक मंजिल और भी उठाते हो तो आपका मकान सेफ रहे। तो वीडियो थोड़ी लंबी है पर प्रॉपर जानकारी के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा गाइस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम पेज से बात करते हैं फुटिंग की। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक आइसोलेटेड फुटिंग है और ये इसकी मेश जाली है। तो अगर हम फुटिंग के साइज की बात करें 2 स्टोरी हाउस के लिए, तो आपको फुटिंग का साइज 4 फीट बाय 4 फीट से 5 फीट बाय 5 फीट तक रखना है। इससे कम साइज की फुटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेंथ भी 4 फीट और विड्थ भी 4 फीट कम से कम। दूसरा, अगर फुटिंग की डेप्थ की बात करें इस पीसीसी टॉप से, तो अगर आपकी यहां सोइल यानी कि मिट्टी अच्छी है तो आप 4 से 5 फीट रखें, और अगर ब्लैक सोइल है यानी कि काली मिट्टी, फिर आपको फुटिंग की गहराई 6 से 8 फीट देनी है। इससे कम आपको फुटिंग की डेप्थ नहीं रखनी है। वैसे तो फुटिंग की डेप्थ बिल्डिंग के लोड और सोइल कंडीशन के बेस पर कंसीडर की जाती है, पर एक नॉर्मल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आप बताई गई गाइडलाइंस को ही फॉलो करें। दूसरा, अब बात करते हैं फुटिंग में सरिये के साइज की, कि फुटिंग में सरिये का साइज क्या रखना है एक दो मंजिला मकान के लिए। तो ये आपकी फुटिंग की जाली है जिसे मेस बार भी बोलते हैं। तो इसमें आपका जो टॉप बार रहेगा वह 12 mm डाया का रखना है 6 इंची यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और बॉटम बार 10 mm डाया का रखना है 6 इंची स्पेसिंग पर। ओके गाइज, मैं आपको एक बात और कहूंगा कि आप हमेशा आइसोलेटेड फुटिंग ही यूज करें घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फुटिंग्स को अवॉइड करें, वो फुटिंग ज्यादा लोड आने पर जल्दी फेल हो जाती है ड्यू टू पंक्चर फेलियर। नेक्स्ट, अगर बात करें कॉलम रीइंफोर्समेंट की, तो आपके जो कॉलम का साइज है वह आपको 12 इंच बाय 12 इंच का रखना है, यानी कि 1 फीट बाय 1 फीट का दो मंजिला मकान के लिए। इससे कम न रखें। वैसे आप 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम साइज भी दे सकते हैं, पर इन फ्यूचर अगर आपको इस पर एक मंजिल और बढ़ानी हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है आप पहले ही इसका सॉल्यूशन करके चलें, और आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस भी 4 से 5 मीटर के बीच में ही होना चाहिए। यह 16 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कॉलम रीइंफोर्समेंट की बात करें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी गेट और ईएससी एग्जाम को क्रैक करने का एक अल्ट्रा कॉम्बैट एक्शन प्लान लेकर आ रहा है। इस लाइव टेस्ट की ड्यूरेशन 60 मिनट की रहेगी, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन अनअकैडमी के टॉप नॉच एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। ये फ्री टेस्ट देने के आपको दो फायदे होंगे। पहले तो आपको अपनी की गई तैयारी को आंकने का मौका मिलेगा, और दूसरा, टॉप रैंकर्स को यहाँ 100% फ्री स्कॉलरशिप जीतने के साथ साथ और भी एक्साइटिंग गैजेट्स जीतने का मौका मिलेगा, जैसे मैकबुक, आईपैड, आईफोन 11, सैमसंग स्मार्ट वॉच, JBL स्पीकर और भी बहुत कुछ। तो मैं तो कहूंगा कि आप ये टेस्ट जरूर से जरूर दें। इस फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लें। फिर यहाँ नीचे सेल्फ स्टडी पर क्लिक करो और इस A+ टेस्ट पर क्लिक करें, और यहाँ कॉम्बैट टेस्ट पर क्लिक करना है। अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लें और एनरोल नाउ पर क्लिक करें। यहाँ आपसे यह कूपन कोड मांगेगा। आपको यहाँ मेरा कूपन कोड विशाल गोयल VISHALGOEL डालकर इनरोल कर लेना है एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। तो आप सक्सेसफुली इस टेस्ट में एनरोल हो जाओगे। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ से इनवाइट कर सकते हो इस टेस्ट के लिए। यह टेस्ट 24 अप्रैल सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा, ध्यान रखें। और मेरा कूपन कोड विशाल गोयल अप्लाई करना न भूलिएगा। बस इस सिंपल तरीके से आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप पर इस कॉम्बैट लाइव टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेस्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए। सभी लिंक और मेरा कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जल्दी से जाइए और फ्री कॉम्बैट टेस्ट का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपको कॉलम में 12 mm डाया के 6 बार रखने हैं और LD रखनी है 45D, और कॉलम में जो रिंग लगेंगी यानी कि स्टीरअप्स, उनका बार डाया 8 mm का रखना है, जो 150 mm यानी कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर प्रोवाइड करनी है पूरे कॉलम में। तो इस चीज को भी जरूर चेक करें कि आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन सा डाया यूज कर रहा है। थर्ड है प्लिंथ बीम। तो अगर दो मंजिला मकान के लिए प्लिंथ बीम के साइज की बात करें
तो आपको प्लिंथ बीम का साइज 9 इंच बाय 12 इंच का रखना है, इससे कम नहीं रखना है। 9 इंच विड्थ और 12 इंच डेप्थ। और अगर प्लिंथ बीम में रीइंफोर्समेंट की बात करें तो आप प्लिंथ बीम में सरिया दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, आप प्लिंथ बीम में 4 बार दे दो 12 mm डाया के, 2 टॉप में और 2 बॉटम में। या फिर दूसरा, आप ऐसे कर सकते हो कि आप प्लिंथ बीम में 5 बार दे दो, 2 टॉप में 10 mm डाया के और 3 बॉटम में 12 mm डाया के। ओके फ्रेंड्स, कैसे भी रखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, अगर प्लिंथ बीम में स्टीरप्स यानी कि रिंग की बात करें तो एक तो स्टीरप्स का बार डाया 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टीरप स्पेसिंग आपको 150 mm यानी कि सेंटर टू सेंटर 6 इंच ही रखनी है। और स्टीरप्स की हुक लेंथ भी प्रॉपर तरीके से बैंड होनी चाहिए और वह 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ये वाली लेंथ। और बीम में कम से कम 35 mm क्लियर कवर रखना है चारों साइड से। ओके गाइज, तो ये सभी डिटेल्स भी आप अपने मकान की कंस्ट्रक्शन होते हुए जरूर चेक करें। चौथा है फ्लोर बीम। तो बीम स्लैब के साथ रहता है, इसका साइज भी 9 इंच बाय 12 इंच का रखना है, 9 इंच विड्थ और 12 इंच हाइट, इससे कम नहीं रखना है। और इसमें भी आपको 4 बार देने हैं 12 mm डाया के, या 2 टॉप में 10 mm डाया के और 3 बॉटम में 12 mm डाया के। और स्टीरप्स का बार डाया भी 8 mm रखना है, जिनकी स्पेसिंग रखनी है 6 इंच सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट है स्लैब। अब स्लैब में लॉन्ग स्पैन में बॉटम में आपका मेन बार 10 mm डाया का रहेगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया का रहेगा 6 इंच की स्पेसिंग पर। और शॉर्ट स्पैन के लॉन्ग टॉप में मेन बार 10 mm डाया का रहेगा 125 mm यानी कि 5 इंची स्पेसिंग पर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया का रखना है 300 mm 12 इंच की स्पेसिंग पर। यहां मैं आपको स्लैब की स्पैन के हिसाब से भी बता देता हूं, आपके लिए इजी रहेगा। स्पैन ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, मेन बार शॉर्ट स्पैन, डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्ग स्पैन। नंबर 1, अगर आपकी स्पैन 3 मीटर की है यानी कि 10 फीट की, तो आपको स्लैब थिकनेस 4.5 इंच रखनी है। मेन बार 10 mm का 6 इंच स्पेसिंग पर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग लॉन्गर स्पैन 8 mm डाया की रखनी है 200 mm यानी कि 8 इंच स्पेसिंग पर। दूसरा, अगर आपकी स्पैन लेंथ 3.5 मीटर यानी कि 11 फीट है, तो आपकी स्लैब थिकनेस 4 से 5 इंच के बीच में रहेगी। और मेन बार डाया 10 mm का रहेगा 125 mm स्पेसिंग पर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया 8 mm रहेगा 200 mm की स्पेसिंग पर। तीसरा, अगर आपकी स्पैन लेंथ 3.7 मीटर यानी कि 12 फीट है, तो स्लैब की थिकनेस 5 से 6 इंच रखनी है। और मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी बातें भी आप जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में आपको मेन बार 12 mm डाया का रखना है 6 इंच स्पेसिंग पर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया का रखना है 8 इंच की स्पेसिंग पर। और छज्जा और लिंटल में आपको 10 mm डाया बार का सरिया यूज करना है 6 इंच की स्पेसिंग पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है अपना मकान बनाते हुए। आपको किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आप बस वीडियो में बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। इफ यू लर्न समथिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद एवरीवन यू नो हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट। For more such videos, subscribe to our channel My Engineering Support and don't forget to hit the bell button so that you won't miss the new videos. Okay friends, finally thanks for watching and have a nice day.